नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण जिले में कुछ ऐसे नेता हैं जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जीतते जीतते रह गए थे। चुनाव लड़े भी और जीत नहीं पाए। कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें टिकट ही नहीं मिला पार्टी से, निर्दलीय चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। ऐसे नेताओं की 2025 के विधानसभा चुनाव पर नजर है और सारण जिले के ये नेता चाहते हैं कि इस बार किसी भी कीमत पर वो चूक न जाए, किसी भी कीमत पर उनका राजनीतिक वनवास समाप्त हो जाए और इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज हम सारण जिले के उन सभी नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं सारण जिले में कभी चुनाव लड़े भी हैं, विधायक भी बने हैं, शायद पिछले चुनाव में राजनीति के पटरी से वो उतर गए थे, लेकिन इस बार फिर से वो विधानसभा की सवारी करना चाहते हैं। तो उनकी चर्चा होगी कि वो क्या चाहते हैं, कहाँ से उनकी तैयारी है और वो कौन कौन नेता है जो पिछले बार छूट गए थे, उनकी सारण में क्या क्या तैयारी है। वैसे तो कई नए उम्मीदवार भी हैं इस बार जो पिछले बार की तुलना में एकदम नए होंगे और पार्टियां उन पर दांव भी लगाएंगी। लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ उन नेताओं की करेंगे जो कहीं ना कहीं से सारण की राजनीति में एक दखल रखते हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी आज चर्चा होगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं कि सारण जिले में वो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से चुनाव की तैयारियों में ऐसे प्रत्याशी जुटे हुए हैं। तो देखिए, सारण में जो विधानसभा क्षेत्र है वो है छपरा, एकमा, माझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं माझी से। माझी में पिछले बार राणा प्रताप सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। 33,938 वोट पाए थे और चुनाव हार गए। राणा प्रताप सिंह इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस पार्टी में है वो टिकट देगी नहीं देगी, क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। परिस्थितियां कैसी बनेगी, गठबंधन की राजनीति में कौन सी पार्टी को कहां से टिकट देने का और किसके खाते में चला जाएगा, वो तो उस समय परिस्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन राणा प्रताप सिंह इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब वो पार्टी कौन सी होगी ये तो समय पर पता चलेगा, लेकिन वो अपनी पूरी तैयारी में है। दूसरी बात करते हैं एकमा की। एकमा जहां से बड़े धुरंधर राजनेता धूमल सिंह कभी विधायक रहे थे। वो तो बनियापुर से भी विधायक रहे, लेकिन एकमा से भी वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उस एकमा में पिछले बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, सीता देवी, वो चुनाव हार गए और इस बार धूमल सिंह फिर से एकमा में जो है वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस राजनीतिक पटरी से वो उतर चुके हैं उस पटरी पर फिर से वो चढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार एकमा से श्रीकांत यादव आरजेडी के प्रत्याशी जो थे वो चुनाव जीत गए थे। तो इस बार फिर से धूमल सिंह की तैयारी है। पत्नी चुनाव लड़ेंगी, बेटा चुनाव लड़ेगा या खुद लड़ेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन एकमा से धूमल सिंह तैयारी में है। जनता दल यूनाइटेड के वो नेता है। अब देखिए क्या होता है। इसी एकमा विधानसभा क्षेत्र से कामेश्वर सिंह मुन्ना ये भी पिछली बार चुनाव लड़े थे एलजेपी के टिकट पर और 29,992 मत लाए थे। और आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी कि कामेश्वर सिंह मुन्ना की वजह एक थे कि धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी जो चुनाव हार गए। तो इस बार फिर से कामेश्वर सिंह मुन्ना
एकमा से कमर कसकर तैयार हैं, वो चुनाव लड़ेंगे ही और चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे भी हैं, जनता की सहानुभूति भी है। लेकिन अब देखना है कि कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देती है, कौन से पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में बड़ा घालमेल होगा। कई नेताओं के टिकट तो इस लिहाज से कट जाएंगे कि जिस पार्टी में वो मौजूदा स्थिति में हैं, उस पार्टी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए सीट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई गठबंधन की राजनीति है। लोजपा है, जनता दल यूनाइटेड है, बीजेपी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो ऐसी परिस्थिति में किसके खेमे में वो सीट जाएगी, ये देखना है। इधर आरजेडी में भी आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी है, और भी कई पार्टियां हैं। परिस्थितियां क्या बनेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, एक और बड़े नेता है आरजेडी के, सुनील कुमार राय, अमनौर से पिछला बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 59,635 मत ये लाए थे। समझिए, इतना मत पाकर तो कई लोग चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन सुनील कुमार राय चुनाव हार गए थे। बेचैनी है इस बार भी उन्हें चुनाव जीतने की, लड़ने की और विधानसभा तक पहुंचने की। अब देखना है कि सुनील कुमार राय को फिर से राजद टिकट देती है। वैसे वो पार्टी के गुड बुक में हैं, लेकिन परिस्थितियां क्या होती हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, इसी अमनौर से शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, जो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं कभी यहां से, पिछले चुनाव में इन्हें टिकट नहीं मिला था और कृष्ण कुमार उर्फ मंटू को बीजेपी ने टिकट दे दिया था, वो चुनाव जीत भी गए। तो इस बार लोकसभा का चुनाव भी शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा लड़े थे। तो इस बार क्या होगा वो देखने की बात है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी में शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा भी रहेंगे। अब देखिए, 3 नाम जो इस चुनाव में बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रभुनाथ सिंह, पूर्व सांसद जो महाराजगंज के हैं, जिनकी सारण की राजनीति में एक धमक थी, उनके परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ते रहे हैं अभी, और उन तीनों को विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है, लड़े भी हैं। और इस बार के चुनाव में क्या होगा, वो कौन से नाम हैं, सब जानते हैं। एक तो बनियापुर से जो आरजेडी के विधायक हैं केदारनाथ सिंह, जो लगातार आरजेडी से जीतते रहे हैं, वो इस बार भी चुनाव में लड़ना चाहेंगे। हालांकि अब प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार जो है, अभी तक टेक्निकली रूप से केदारनाथ सिंह आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन रणधीर सिंह, सुधीर सिंह सब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था रणधीर सिंह को महाराजगंज से, तभी से वो लोग जनता दल में आ गए। और ऐसा माना जा रहा है कि तरैया से जो सुधीर सिंह चुनावी मैदान में लड़ते थे, वो अब तरैया से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो तो बीजेपी के पाले में है। जनक सिंह वहां से बीजेपी के विधायक हैं, तो टिकट कटना मुश्किल माना जा रहा है। तो सुधीर सिंह चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पिछले बार लड़े थे। तो सुधीर सिंह पिछले बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और तरैया से 15,425 मत प्राप्त किए थे। तो सुधीर सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। सारण में किस सीट से लड़ेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा, इसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं। इसके अलावे केदारनाथ सिंह बनियापुर से विधायक भी हैं। पार्टी चाहे जो हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, या कौन सी पार्टी होती है, ये परिस्थिति बताएगी, समय बताएगा, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावे प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह, जो पिछले बार छपरा से विधायक का चुनाव लड़े थे, मामूली वोटों के अंतर से वो हार गए थे। सीएन गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें छपरा से पराजित कर दिए थे। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार वो मांझी से तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि छपरा सिटिंग सीट है बीजेपी का, तो जनता दल यूनाइटेड जो मांझी से पिछले बार माधवी सिंह चुनावी मैदान में उतरी थी, इस बार हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर रणधीर सिंह वहां से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो सुधीर सिंह, रणधीर सिंह और केदारनाथ सिंह, ये तीनों चुनाव लड़ने की तैयारी में है। केदारनाथ सिंह तो विधायक है, लेकिन रणधीर सिंह एक बार छपरा के विधायक बने हैं, उसके बाद राजनीति में चुनाव जीता नहीं है, तो इसलिए बेचैनी उनकी भी है और बेचैनी सुधीर सिंह की भी है, क्योंकि सुधीर सिंह भी चुनाव कई लड़े लेकिन जीत किसी में हासिल नहीं हुई। वैसे समर्थकों के मामले में सुधीर सिंह के आगे पीछे घूमने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के मामले में सुधीर सिंह पिछड़ जाते हैं। तो अब देखना है कि 2025 के चुनाव में जब किसी पार्टी से उनका टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होता है ये पता चलेगा चुनाव में जब टिकट का वितरण होगा। लेकिन सुधीर सिंह भी सारण से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देखिए, एक नाम आता है वीरेंद्र कुमार ओझा का। बनियापुर से लगातार कई चुनाव लड़े, केदारनाथ सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़ते रहे, कभी वो प्रभुनाथ सिंह के सिपह सलार भी हुआ करते थे, लेकिन राजनीति में तो कब कौन दोस्त और कब कौन दुश्मन, कब कौन विरोधी, पता भी नहीं चलता। तो वीरेंद्र कुमार ओझा जो हैं वो बनियापुर से चुनाव लड़ते रहे हैं, हारते रहे हैं, कभी जीते नहीं। तो 2025 में क्या उनकी मुराद पूरी होगी? वीरेंद्र ओझा क्या चुनाव जीत पाएंगे? कोई पार्टी उन्हें टिकट देगी? क्योंकि पिछली बार तो वीआईपी ने उन्हें टिकट दिया था और वीरेंद्र ओझा 37,405 मत लाए थे। वहीं से तारकेश्वर सिंह भी एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए थे और उन्होंने भी 33,082 मत लाए थे। तारकेश्वर सिंह विधायक भी रह चुके हैं मसरख के। तो इस दृष्टिकोण से वीरेंद्र ओझा को इस बार विधानसभा जाना चाहेंगे, उनके मन में बेचैनी भी है, लेकिन देखिए परिस्थितियां क्या कहती हैं। वीरेंद्र ओझा फिर से बनियापुर की राजनीति में रहते हैं, उनके जगह पर पार्टियां किसी नए कार्यकर्ता को जगह देती है। एक नाम और है सारण की राजनीति में, शैलेंद्र प्रताप। चुनाव तो कई लड़े लेकिन जीते नहीं। तरैया से कई बार वो चुनाव लड़े, पार्टियों के टिकट पर भी और निर्दलीय भी, लेकिन शैलेंद्र प्रताप हर बार चुनाव हार गए। परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि वो जीत नहीं पाए। इस बार 2025 का चुनाव है तो शैलेंद्र प्रताप फिर से चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि चुनाव में जिस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं उस तरह से इस बार उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन शैलेंद्र प्रताप की तैयारी पूरी है। अब देखिए, कभी चंद्रिका राय की परसा में बोलबाला था, चुनाव हारते नहीं थे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के सुपुत्र है, लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट के बड़े मंत्री और बिहार की राजनीति में एक अहम धाक रखने वाले चंद्रिका प्रसाद राय पिछले कई चुनाव से चुनाव हार जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में फिलहाल वो हैं, आरजेडी छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं है, न विधायक है न मंत्री है। तो उनके अंदर भी ये बेचैनी है कि राजनीतिक वनवास को कैसे दूर किया जाए और इसकी तैयारी में वो जुटे हैं। तो देखना है कि उन्हें जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलता है, आरजेडी लालू प्रसाद यादव के तो समधी ही है, तो क्या मामला है। हालांकि पारिवारिक खटास भी है, लेकिन किस पार्टी से, कहां से, कैसे चुनाव चंद्रिका राय लड़ते हैं और फिर क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चुनाव की तैयारी में वो है। अब देखिए, सोनपुर से कभी राबड़ी देवी को हराने वाले विनय सिंह अभी चुनाव हार चुके हैं। रामानुज प्रसाद यादव ने उन्हें चुनाव में हराया है और 66,561
मत लाकर भी विनय सिंह चुनाव जीत नहीं पाए 20 के चुनाव में। तो अब विनय सिंह की भी उम्मीदें टिकी है 2025 के चुनाव में। वो चाहते हैं बीजेपी के वो प्रत्याशी रहते हैं। तो विनय सिंह सोनपुर से तैयारी में है। देखिए परिस्थितियां क्या बनती है, लेकिन विनय सिंह की भी तैयारी अपना है। सलीम परवेज जो विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, सभापति भी रह चुके हैं, वो भी सारण की राजनीति में अपनी पकड़ रखते हैं। क्या होगा, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ना लड़ेंगे ये तो उनके मन पे है, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी वो भी राजनीतिक वनवास में है। देखना है उनका क्या होता है। तरैया से पिछले बार सिपाही लाल महतो ये आरजेडी के प्रत्याशी थे, कुछ वोटों से चुनाव हार गए। अब सिपाही लाल महतो का क्या होगा, वो पहले जदयू में थे, फिर आरजेडी से उन्हें टिकट मिला था पिछले बार। अब सिपाही लाल महतो कहाँ रहेंगे, टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ना चाहेंगे भी कि नहीं लड़ना चाहेंगे, ये उनके मन पे है। लेकिन सिपाही लाल महतो की भी तैयारी है, यदि पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सारण की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं और चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ते आए भी हैं। तो अब परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये कुछ नाम थे जो सारण की राजनीति में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2025 का चुनाव परिणाम क्या होगा, इन्हें टिकट मिलेगा, किस पार्टी से मिलेगा, परिस्थितियां क्या बनेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।